जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बिहार पुलिस का 55 सेट का सीरीज में। फ्रेंड्स, आज है आपका सेट नंबर 7। साथियों, यदि आपने 1 से 6 तक का सेट नहीं देखा है तो चैनल पर वीडियो है, आप वहाँ से भी जाकर वीडियो देख सकते हैं। साथियों, वो जो सेट है फ्रेंड्स, वह पूरे के पूरे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ है। पूरा एक्सप्लेन किया गया है। 1 से लेकर 100 क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में आते हैं, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। साथियों, ये जो 55 सेट है उसमें से पहले भी मैंने बताया आपको 35 सेट जो है PYQ करवाए जाएंगे और 20 जो सेट है फ्रेंड्स वो मॉडल सेट के करवाए जाएंगे। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी किए हुए आज का यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बगल का जो बेल आइकन है फ्रेंड्स, रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए उस बेल को भी ज़रूर प्रेस करेंगे। तो चलिए साथियों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, आपका सबसे पहला जो सवाल है आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। सबसे पहला जो सवाल है फ्रेंड्स वो आपका है कि मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी क्या होती है। मैराथन की जो दौड़ की आधिकारिक दूरी होती है फ्रेंड्स वह 26 मील या 385 गज होती है। 26 मील या 385 गज होती है। अगर पहली बार इस खेल की बात करें फ्रेंड्स कि सबसे पहली बार इसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो इसका सबसे पहली बार जो आयोजन हुआ था फ्रेंड्स वह 1896 ईस्वी में 1896 ईस्वी में एथेंस में हुआ था। एथेंस में हुआ था 1896 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट सवाल है आपका एरिट्रिया जो 1993 में संयुक्त राष्ट्र का 182वां सदस्य बना, किस महादेश में स्थित है। आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ये हो जाएगा अफ्रीका महादेश में स्थित है। एरिट्रिया जो है वह अफ्रीका महादेश में स्थित है। अगला सवाल है किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार अपितु भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स ये हो जाएंगे आपके डॉक्टर CV रमन हैं, जिन्हें रमन प्रभाव की खोज के लिए फ्रेंड्स 10 दिसंबर 1930 को फ्रेंड्स इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था और 1954 में फ्रेंड्स इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला जो प्रश्न है फ्रेंड्स आपका, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यूरोप जो है फ्रेंड्स उसे विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है फ्रेंड्स आपका, निम्न में से भारत किसका सबसे बड़ा निर्यातक देश है। तो भारत जो है फ्रेंड्स सबसे बड़ा जो निर्यातक देश है वह कपड़ा का है। कपड़ा का सबसे ज़्यादा भारत जो है वह विभिन्न देशों में निर्यात करता है। अगर भारत की कपड़ों की राजधानी की बात करें फ्रेंड्स कि भारत में कपड़ों की राजधानी किसे कहा जाता है, तो वह महाराष्ट्र हो जाएगा फ्रेंड्स। लेकिन महाराष्ट्र को कपड़ों की राजधानी तो कहा जाता है, लेकिन फ्रेंड्स सर्वाधिक जो कपड़ा का मिल है वह अहमदाबाद में है। सर्वाधिक जो कपड़ा का मिल है फ्रेंड्स वह अहमदाबाद में है और अहमदाबाद को ही फ्रेंड्स भारत का बोस्टन भी कहा जाता है। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखते हुए चलेंगे। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स आपका, निम्नलिखित में से किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच है। तो सैंडविच किसका नाम है फ्रेंड्स, यह आपका हो जाएगा हवाई द्वीप। अगर हवाई द्वीप की बात करें फ्रेंड्स तो इसके जो खोज करता है वह कैप्टन कुक है जिन्होंने इसका हवाई द्वीप की खोज फ्रेंड्स 1770 ईस्वी में की है। 1770 ईस्वी में की है। अगर इसकी राजधानी की बात करें फ्रेंड्स तो इसका राजधानी हो जाएगा आपका होनोलुलु, इसकी राजधानी हो जाती है। अगला प्रश्न है, कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा ये तीनों रेखा होकर गुजरती है फ्रेंड्स, तो वह कौन सा महाद्वीप है। आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप जो है जहाँ से तीनों रेखा होकर के गुजरती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित को सुमेलित करना है फ्रेंड्स। उगते हुए सूरज की भूमि किसे कहा जाता है फ्रेंड्स, तो उगते हुए सूरज की भूमि जो है वह जापान को कहा जाता है। ये उगते हुए सूरज की भूमि जापान को कहा जाता है। मध्यरात्रि सूर्य की भूमि फ्रेंड्स यह नॉर्वे को कहा जाता है और हजार झीलों की जो भूमि है फ्रेंड्स इसे फिनलैंड को कहा जाता है और वज्र की जो भूमि है इसे कोरिया को कहा जाता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ये आप ऑप्शन में देख लेंगे। अगला प्रश्न है आपका फ्रेंड्स कि भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है। आपका जो भारत का संविधान है फ्रेंड्स वह भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। कैसे वर्णित करता है, राज्यों के संघ के रूप में उसे वर्णित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 जून 2005। 15 जून 2005 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर का जो नियुक्ति होता है फ्रेंड्स यह
भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का विचार किसने दिया था? तो भारत का जो संविधान का विचार है फ्रेंड्स, वह एम.एन. रॉय के द्वारा दिया गया था, जिनका पूरा नाम मानवेंद्र नाथ रॉय है। और यह जो राय दिया गया था फ्रेंड्स, वह 1934 ईस्वी में दिया गया था, 1934 ईस्वी में दिया गया था। अगला प्रश्न है आपका, भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का सन्निहित किया गया है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स भाग 4, भाग 4 का ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, संविधान किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्तियां देता है? यह अनुच्छेद हो जाएगा फ्रेंड्स आपका अनुच्छेद 227, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव फ्रेंड्स विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा होता है। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। अगर राज्यसभा के सदस्यों की कार्यकाल की बात करें फ्रेंड्स, तो यह 6 वर्षों का होता है। कार्यकाल जो है फ्रेंड्स, यह 6 वर्षों का होता है। अगर आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स कि राज्यसभा का गठन कब हुआ था, तो राज्यसभा का गठन फ्रेंड्स 3 अप्रैल 1952 को हुआ है, 3 अप्रैल 1952 का। अगर पहली बैठक की बात करें फ्रेंड्स, तो वह 13 मई 1952 को हुआ है, 13 मई 1952 को पहली बैठक हुई है। और राज्यसभा के बारे में फ्रेंड्स अनुच्छेद 80 में विस्तृत रूप से बताया गया है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स आपका, फ्रेंड्स भारत में किसी भी मामले को कहीं भी स्थानांतरित करने का अधिकार किसे है? यह फ्रेंड्स आपका सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय सरकार के अवगुण क्या है? स्थानीय सरकार के अवगुण क्या है? आपका जो ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सारे जो हैं वह स्थानीय सरकार के अवगुण में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समग्र आपूर्ति की तुलना में कुल मांग में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप कीमतों के सामान्य स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स उसे मांगजन्य मुद्रास्फीति कहा जाता है, उसे मांगजन्य मुद्रास्फीति कहा जाता है, मांगजन्य मुद्रास्फीति कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भुगतान संतुलन के चालू खाते का हिस्सा नहीं है? आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी जो है यह भुगतान संतुलन के चालू खाते का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्यापार घाटा उस स्थिति का वर्णन करता है जहां पर क्या होता है फ्रेंड्स, जहां पर वस्तुओं का निर्यात उसके आयात से कम होता है। अगला प्रश्न है, आधार दर वह दर है जिसके नीचे कोई भी बैंक किसी को उधार देने की अनुमति नहीं दे सकता है। बैंकों के लिए यह आधार दर कौन निर्धारित करता है? तो यह फ्रेंड्स आरबीआई के द्वारा निर्धारित किया जाता है। यदि आरबीआई का गठन का बात करें फ्रेंड्स, तो वह 1 अप्रैल 1935 की हुई है और इसका जो राष्ट्रीयकरण है वह 1 जनवरी 1949 को हुई है। अगला प्रश्न है, भारत में कृषि एवं संबंधित गतिविधियों को ऋण प्रदान करने में कौन कौन से बैंक या संस्थाएं सर्वोच्च हिस्सा रखती है? आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह हो जाएगा वाणिज्य बैंक। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? अपना सुकुमार हो जाएंगे फ्रेंड्स, यह भारत के सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अगर वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें फ्रेंड्स, तो वह राजीव कुमार हो जाएंगे। यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट सवाल यह भी आ सकता है आपके एग्जाम में। अगला प्रश्न है, जिस ब्याज दर से कम दर पर बैंक द्वारा ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं की जाती है उसे क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? उसे आधार दर कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे आधार दर कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, भारत में नाबार्ड बैंक किसको पुनर्वित्त प्रदान नहीं करता है? भारत में नाबार्ड जो है फ्रेंड्स, वह किसको पुनर्वित्त प्रदान नहीं करता है? तो जो निर्यात आयात बैंक है, जिसे एग्जिम बैंक भी कहते हैं फ्रेंड्स, तो इसे जो है नाबार्ड जो है वह पुनर्वित्त प्रदान नहीं करती है। अगर एग्जिम बैंक की स्थापना की बात करें फ्रेंड्स, तो इसकी जो स्थापना हुई है वह भारत के द्वारा अधिनियम 1981 ईस्वी के तहत इसका स्थापना हुआ है। अगर नाबार्ड की स्थापना की बात करें फ्रेंड्स, तो नाबार्ड की स्थापना जो हुई है वह 12 जुलाई 1982 को हुई है। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई है। अगला प्रश्न है, प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या कब उत्पन्न होती है? जब आयात निर्यात से अधिक होता है फ्रेंड्स, जब आयात निर्यात से अधिक होता है तब यह समस्या उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न फ्रेंड्स,
इसमें है मैथ्स का क्वेश्चन है जिसका मैं डायरेक्ट आंसर बता दिया करती हूँ फ्रेंड्स। सॉल्यूशन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है फ्रेंड्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप डायरेक्ट जा करके मैथ्स का सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैथ्स का ही है, जिसका मैं डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 28 जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन नंबर 28 जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 29 जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी 20 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 34 जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 35 जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट है 36 जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 37 निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। पार्लियामेंट, ग्रेट ब्रिटेन, कांग्रेस से संबंधित कौन हो जाएगा फ्रेंड्स? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूएस। यूएस का जो पार्लियामेंट है फ्रेंड्स उसे कांग्रेस कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 38। क्वेश्चन नंबर 38 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, एक विद्युत हीटर 2 सेकंड में 200 जूल कार्य करता है। यदि सर्किट में 2 एम्पियर विद्युत हो तो उस हीटर का प्रतिरोध क्या होता है फ्रेंड्स? तो उस हीटर का प्रतिरोध हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 25 ओम। 25 ओम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है एक घर में बिजली के उपकरण जुड़े होते हैं। वह कैसे जुड़े होते हैं फ्रेंड्स? तो वह समानांतर क्रम में जुड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वस्तु 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के पथ में गति करता है। यदि यह वृत्ताकार पथ में 2 चक्कर लगाता हुआ तो उस वस्तु का विस्थापन क्या होगा? उस वस्तु का विस्थापन फ्रेंड्स 0 हो जाएगा। नेक्स्ट मैथ का क्वेश्चन है फ्रेंड्स जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1.8 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स निम्नलिखित में से किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी? तो भारतीय समाज सेवक की स्थापना जो है फ्रेंड्स यह गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सन 1905 ईस्वी में की गई थी। सन 1905 ईस्वी में की गई थी और सन 1905 ईस्वी में ही फ्रेंड्स गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। जो कांग्रेस का अधिवेशन फ्रेंड्स बनारस में हुई थी 1905 ईस्वी में। अगर बंगाल विभाजन की बात करें फ्रेंड्स तो वह भी बंगाल विभाजन भी 1905 ईस्वी में हुई थी। और गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें फ्रेंड्स तो इन्हें महात्मा गांधी का गुरु माना जाता है। और गोपाल कृष्ण गोखले के जो गुरु थे फ्रेंड्स वह एमजी रानाडे इनके गुरु हो जाएंगे। तो यह एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की थी? तो यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है? तो फ्रेंड्स यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और यह सत्यमेव जयते का नारा फ्रेंड्स सबसे पहली बार जो दिया गया था वह 1918 ईस्वी में दिया गया था पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया है? तो जय हिंद का जो नारा है फ्रेंड्स यह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1942 ईस्वी में दिया गया था। 1942 ईस्वी में जो आज़ाद हिंद फौज है फ्रेंड्स जिसकी स्थापना जो है रास बिहारी बोस के द्वारा 1942 ईस्वी में की गई है। तो उस फौज के जो लोग थे फ्रेंड्स सैनिक जो थे वो आपस में अभिवादन कैसे करेंगे इसके लिए इसका नारा दिया गया था। जय हिंद अभिवादन के रूप में बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स पहला प्राचीन ग्रीक ओलंपिक कब शुरू हुआ था? तो पहला प्राचीन ग्रीक ओलंपिक जो फ्रेंड्स वह 776 ईसा पूर्व में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था। कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन है फ्रेंड्स वह
पहला अधिवेशन 1885 ईस्वी में बम्बई में आयोजित किया गया था और जो इसके अध्यक्ष थे फ्रेंड्स, इसके अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा किया गया था, डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा किया गया था। अगर कांग्रेस की स्थापना की बात करें फ्रेंड्स, तो इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में हुई है। 1885 ईस्वी में 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई है। अगर पहले मुस्लिम अध्यक्ष की बात करें फ्रेंड्स, तो मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी हो जाएंगे, बदरुद्दीन तैयब जी हो जाएंगे। अगर पहले अध्यक्ष की बात करें फ्रेंड्स, तो जॉर्ज यूले हो जाएंगे कांग्रेस के पहले अध्यक्ष। ध्यान से सारी बातें सुनेंगे फ्रेंड्स। मुस्लिम अध्यक्ष की बात हो, अगर पहली मुस्लिम अध्यक्ष की बात हो तो वह बदरुद्दीन तैयब जी हो जाएंगे। अगर पहले अध्यक्ष की सिर्फ अध्यक्ष हो फ्रेंड्स, की कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो वह जॉर्ज यूले हो जाएंगे। अगर कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष की बात हो तो वह डॉक्टर एनी बेसेंट हो जाएंगी। अगर कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष हो फ्रेंड्स, उसमें भारतीय जुड़ा हो तो सरोजनी नायडू हो जाएंगी। ये एक्स्ट्रा फैक्ट आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन थे, तो उदयन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उदयन जो ही थे फ्रेंड्स, वह अपनी जो राजधानी है राजगीर से हटाकर अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा को बनाया था। और यदि आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स कि पाटलिपुत्रा का नाम पाटलिपुत्रा से बदलकर पटना किसने रखा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स शेर शाह सूरी द्वारा पाटलिपुत्रा का नाम जो है बदलकर पटना रखा गया था। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख महान बंगाली विद्वान कौन थे, तो यह आपका सीलभद्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की बात करें फ्रेंड्स, तो यह गुप्त के शासक कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था। अगर विध्वंस की बात किया जाए फ्रेंड्स, तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक का एक जो सेनापति था बख्तियार खिलजी, उसके द्वारा इसका विध्वंस किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन फ्रेज। इसका जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वन हु वॉक्स इन स्लीप। जो नींद में भी जिन्हें चलने की बीमारी होती है उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स, उन्हें सोमनीलोक्विस्ट कहा जाता है, सोमनीलोक्विस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द गिवन वर्ड। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द गिवन वर्ड। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह हो जाएगा कोइंसिडेंस। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कोइंसिडेंस का हो जाएगा चांस, बाय चांस होता है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग फॉर द गिवन इडियम हैविंग अ सॉफ्ट स्पॉट फॉर। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा बीइंग फॉन्ड ऑफ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऑफ द 4 अल्टरनेटिव गिवन बिलो फाइंड द वन दैट बेस्ट फिट into the blank in the following sentence. Ripe mangoes have started to। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा फॉल ऑफ। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स। एंटोनिम्स आपको बताना है फ्रेंड्स। डिसीव का एंटोनिम क्या होता है, तो डिसीव का जो एंटोनिम होता है फ्रेंड्स, वह होता है सपोर्ट। डिसीव का होता है सपोर्ट। नेक्स्ट है, कंप्लीट द सेंटेंस विद सुटेबल अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। स्वाति इज जेंटल, हर सिस्टर यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है फ्रेंड्स। आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, हर सिस्टर मस्ट हैव डन इट, हर सिस्टर मस्ट हैव डन इट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, select the option that can be used as a own word substitute for the given group of words. A person who helps willingly without being paid for it, उसे क्या कहते हैं, तो उसे वॉलंटियर कहा जाता है, उसे वॉलंटियर कहा जाता है। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक चूजिंग द सुटेबल ऑप्शन गिवन बिलो द सेंटेंस। वन वर्ड ये आपको फिल करना है फ्रेंड्स। वन अकाउंट ऑफ ओवरवर्क ही इज़, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ही इज़ रन डाउन, ही इज़ रन्स डाउन। नेक्स्ट है, इसमें से कौन आलवर महिला संत है। आलवर महिला संत आपका यहाँ आंडाल हो जाएंगे फ्रेंड्स। आलवर महिला संत जो विष्णु के उपासक होते हैं उसे आलवर संत कहा जाता है फ्रेंड्स, आलवर संत उसे कहा जाता है। नेक्स्ट है, वाक्य में अशुद्ध भाग का ये जो है फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर से कौन सा भाग में गलती है वह देखना है। उसकी ख़राब तबीयत को देखकर मुझे दुख और क्षोभ हुए, इसमें से त्रुटि नहीं है, तो आपका कौन सा पार्ट में गलत है फ्रेंड्स, तो आपका ये ऑप्शन नंबर सी पार्ट में जो है गलत है। दुख और क्षोभ हुए हैं, यह पार्ट जो है गलत है। नेक्स्ट है, जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं, जो सब कुछ जानता है फ्रेंड्स उसे सर्वज्ञ कहते हैं। अज्ञानी उसे कहा जाता है फ्रेंड्स जिसे किसी चीज़ के बारे में ज्ञान नहीं होता है। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो कोई किसी विशेष
सब्जेक्ट का जो नॉलेज रखते हैं फ्रेंड्स उसे विशेषज्ञ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न वाक्यों को क्रम में लिखिए। आपको क्रम लिखना है फ्रेंड्स। आपका सही क्रम क्या हो जाएगा? सही क्रम हो जाएगा, एक कौवा को प्यास लगी। आपका जो सही क्रम है आप खुद से भी पढ़ के इसे बना सकते हैं। क्या है? एक कौवा को प्यास लगी, बगीचे में उसने एक घड़ा देखा। उसके बाद घड़ा देखा तो फिर क्या हुआ फ्रेंड्स? घड़े में पानी बहुत नीचे था, कौवा घड़े में कंकड़ डालने लगे। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 2 4 3 1, 2 4 3 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है समानार्थी शब्द का चयन करना फ्रेंड्स। नियति का समानार्थी शब्द क्या होता है? नियति का मतलब होता है फ्रेंड्स जो पहले से ही निहित हो, जिसे आप भाग्य भी कह सकते हैं, नियति का समानार्थी शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देवानंद का काम के प्रति लगन और निष्ठा को निष्ठा क्या है फ्रेंड्स? अनुकरणीय है, जिसका जो है अनुकरणीय है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है असंगत, तो बेमेल का चयन करना है। पाँव, नेत्र, नख, हस्त, तो इसमें जो बेमेल है फ्रेंड्स, असंगत जो है वह नख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाक्य में त्रुटि चयन करना फ्रेंड्स। तो पूरा सेंटेंस ये है कि सह शिक्षा वाली कक्षा को नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, सह शिक्षा वाली कक्षा को यदि पुरुष पढ़ाता है तो वह लड़कियों की आवश्यकता को नहीं समझ सकेंगे और स्त्री अध्यापिका लड़कों के साथ पूर्ण न्याय नहीं कर सकेगी। तो इसमें त्रुटि कहाँ है फ्रेंड्स? यह इसमें त्रुटि यहाँ है, ये जो पूर्ण न्याय है, पूर्ण न्याय नहीं होगा, सिर्फ न्याय होगा। इस भाग में आपका फ्रेंड्स त्रुटि है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके भक्तिपरक गीतों का संकलन अभंग नाम से प्रसिद्ध है? तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स नामदेव। नामदेव का जो भक्तिपरक गीत का संकलन है उसे वो जो है अभंग के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्वसित। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रश्वसित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो इसमें जो होती है फ्रेंड्स वह 21% होती है। नेक्स्ट है मनुष्य का निकटतम रिश्तेदार कौन है? तो वह वानर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें प्रतिरक्षी गठन होता है? तो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स रक्त प्लाज्मा कोशिकाएं आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर जनित रोग नहीं है? तो यह जो नींद की बीमारी है फ्रेंड्स यह मच्छर जनित रोग नहीं है। बाकी डेंगू, मलेरिया, फाइलेरिया जो है मच्छर जनित रोग है। ये सारी बीमारियां जो है मच्छरों से ही आती है। नेक्स्ट है पसीने की ग्रंथियाँ किसकी त्वचा में, कौन सी त्वचा में सर्वाधिक संख्या में होती है? तो वह बगल की त्वचा जो होती है फ्रेंड्स उसमें सर्वाधिक मात्रा में होती है। जो पसीना होता है फ्रेंड्स वह एक पानी से भरा हुआ तरल पदार्थ होता है जिसमें NaCl, लैक्टिक एसिड और थोड़ी सी यूरिया भी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि आपका निम्नलिखित में से कौन कोशिका की तीक्ष्णता को बनाए रखता है? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा सेल वॉल। सेल वॉल जो होती है वह कोशिका की तीक्ष्णता बनाए रखती है। अगला सवाल है, जिस ऊतक की कोशिकाएं पतली भित्ति वाली, जीवित, कमोबेश आइसोडायमेटिक होती है और जिसमें अंतःकोशिकीय स्थान होती है उसे क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स उसे पैरेन्काइमा कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे पैरेन्काइमा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करना फ्रेंड्स। तो सही कथन कौन सा है आपका? निम्नलिखित में से आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट जो है केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं लेकिन जंतु कोशिका में पाए नहीं जाते हैं। यह जो ऑप्शन है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस या किन अणुओं के संरचना जो है पिंजड़े जैसी होती है? तो वो फ्लोरीन की जो होती है फ्रेंड्स इसकी जो संरचना होती है वह पिंजड़े के समान या फुटबॉल के समान होती है। नेक्स्ट है, VT ग्राफ के अंतर्गत का क्षेत्रफल जो एक भौतिक मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है इसकी इकाई क्या होती है? इसकी जो मात्रा इकाई होती है फ्रेंड्स वह m होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है? तो नमक जो है फ्रेंड्स, नमक का घोल जो है वह एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है। एक समांगी मिश्रण का मतलब होता है फ्रेंड्स दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण जिसमें से है कि जिसे एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है उसे समांगी मिश्रण कहा जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? निम्नलिखित में से कौन सा सही है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना क्या होता है फ्रेंड्स? जल योजन जो दूसरा हाइड्रेट बनाता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किसका या किनका उपयोग परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ग्रेफाइट का जो है प्रयोग है परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित समीकरण में ऑक्सीकरण कौन सा है? इस समीकरण में जो फ्रेंड्स ऑक्सीकरण हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक उपधातु है? कौन एक? तो आर्सेनिक जो है फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये एक उपधातु है। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। जिस प्रकार नोवेल्टी का संबंध ओल्डनेस से है, तो न्यूनेस का संबंध क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? न्यूनेस का जो संबंध है वह एंटीक्विटी से हो जाएगा। अगला है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जो है फ्रेंड्स 31 जनवरी 1992 को हुई है। अगर इसकी पहली अध्यक्ष की बात करें फ्रेंड्स, तो राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष जयंती पटनायक हो जाएंगी। अगर वर्तमान में इसकी बात करें फ्रेंड्स, तो वह रेखा शर्मा जी हो जाएंगे। रेखा शर्मा अभी वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है, सरकार ने 2023-24 में प्रधानमंत्री आवास योजना परिव्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की है? आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह हो जाएगा 60% इसमें बढ़ोतरी की गई है, 60% वृद्धि की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, बजट 2023-24 में 2 साल के लिए 7.5% निश्चित ब्याज दर वाली महिलाओं के लिए नई बचत योजना शुरू की गई है। योजना का नाम क्या है फ्रेंड्स? तो योजना का जो नाम है महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र, इस योजना का नाम है। अगला प्रश्न है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित विश्व के सर्वप्रथम रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो उसका नाम फ्रेंड्स रेडियो जीपीटी है। अगर दुनिया में सबसे पहले रेडियो स्टेशन की बात करें फ्रेंड्स, कि सबसे पहला जो है रेडियो स्टेशन की शुरुआत कब हुई है? भारत में सबसे पहले रेडियो स्टेशन का शुरुआत फ्रेंड्स 1927 ईस्वी में किया गया है, 1927 ईस्वी में। अगर ऑल इंडिया रेडियो की बात करें फ्रेंड्स, तो वह 1936 में की गई है। ऑल इंडिया रेडियो की बात करें तो वह 1936 में की गई है। अगला प्रश्न है, खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो यह अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, जिसकी शुरुआत फ्रेंड्स 1961 ईस्वी में हुई है, 1961 ईस्वी में। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, किस ओलंपिक खेल से मशाल रिले प्रक्रिया की शुरुआत की गई है? तो 1936 का जो बर्लिन में हुआ था फ्रेंड्स ओलंपिक खेल, उसमें मशाल रिले की प्रक्रिया की शुरुआत की गई थी। अगर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की बात करें फ्रेंड्स, तो वह 1894 ईस्वी में की गई थी, 1894 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है, LIC ने नए ग्राहकों एजेंटों के मध्यस्थों के लिए किस ऐप का लॉन्च किया है? तो उस ऐप का नाम है फ्रेंड्स आनंद नामक ऐप का लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, रावत भाटा परमाणु संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यह हो जाएगा राजस्थान में यह स्थित है। अगर इसकी स्थापना की बात करें फ्रेंड्स, तो वह 1975 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई है। अगला प्रश्न है, रेड फ्लैग भारत एवं निम्नलिखित में से किस देश के बीच एक संयुक्त अभ्यास है? तो भारत और USA के बीच का एक संयुक्त अभ्यास है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीती हैं? तो निखत जरीन के द्वारा यह पदक जीता गया है। अगला प्रश्न है, बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की है? तो बैक्टीरिया की खोज फ्रेंड्स लीवन-हॉक के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीनों के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? तो उसे अधिकतम 6 महीनों के लिए नियुक्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, मोरमुगाओ बंदरगाह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह फ्रेंड्स आपका गोवा में हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कृषि आयकर लगाने वाला पहला राज्य है? तो बिहार जो है फ्रेंड्स यह पहला राज्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लुप्तप्राय भारतीय स्कीमर्स का पहला प्रजनन स्थल कहाँ खोजा गया था? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य जो है भागलपुर जिला बिहार, यहाँ पर इसका प्रजनन खोजा गया था। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन एवं लिपिड किसके द्वारा निर्मित होती है? तो यह अंतःद्रवी जालिका द्वारा निर्मित होती है। अगला प्रश्न है, 100 वाट के एक विद्युत बल्ब को दिन में 10 घंटे प्रयोग में लाया जाता है। बल्ब द्वारा
3 दिनों में कितने यूनिट विद्युत खपत की जाएगी फ्रेंड्स? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह हो जाएगा 3 यूनिट बिजली खपत की जाएगी। अगला और लास्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, रस्सियाँ तथा गलीचे बनाने हेतु रेशा होता है, कौन सा रेशा का प्रयोग होता है फ्रेंड्स? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा पॉलीप्रोपिलीन का इस्तेमाल किया जाता है। तो साथियों, ये रहा था आपका आज का 1 से लेकर 100 क्वेश्चन का सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको आज का सॉल्यूशन कैसा लगा। और अभी तक भी इस वीडियो को आप लाइक नहीं किए हैं फ्रेंड्स और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और बगल का जो बेल आइकन है फ्रेंड्स उसे भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचता रहे। तो चलिए साथियों, मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।